तो राष्ट्रीय अधिवेशन को अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव की तरफ से बुलाया गया था। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपने देखा। इससे पहले रामगोपाल यादव ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है और उन्हें ये अधिकार देता है। ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए। और उन्हें ये अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। इस प्रस्ताव की सूचना यथाशीघ्र भारत के निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी जाए। इस प्रस्ताव से जो सहमत हों वो हाथ उठाएं। हाथ उठाए रखिए। ये मीडिया वाले जरा देख लें, उधर देखो, सबके चारों तरफ। तो ये अधिवेशन बुलाया गया, शिवपाल यादव यहाँ पर मौजूद नहीं रहे और आपने अभी रामगोपाल यादव को सुना जिन्होंने अधिवेशन के बारे में बातें कही। अब आपको ये सुनाते हैं कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या कहा। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। ये तीसरा प्रस्ताव सुन लीजिए एक बार, फिर लोगों ने सुन नहीं पाया है। आप लोगों के शोर में मीडिया वाले सुन नहीं पाएंगे। तीसरा प्रस्ताव ये है कि ये विशेष अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से फौरन बर्खास्त कर दिया जाए। इन प्रस्तावों के पक्ष में हो वो सब एक बार फिर हाथ उठा दें। तो 3 अहम प्रस्ताव इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पास कराए गए। अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और अमर सिंह पार्टी से बाहर किए गए हैं और शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया। इस वक्त हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी वासेंद्र मिश्र जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, जो खबर जी मीडिया की तरफ से दिखाई जा रही थी लगातार, उस पर ही अब यहाँ पर मुहर लगती हुई दिखी है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली। देखिए, समाजवादी पार्टी में पिछले 6 महीने से जिस तरह का खींचतान, आपसी झगड़ा चल रहा था, उसका अब पटाक्षेप हो गया है और इस बात का अंदेशा लगातार जाहिर किया जा रहा था कि अगर यह झगड़ा बरकरार रहा तो अखिलेश यादव आगे आएंगे और पार्टी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। और आज के इस विशेष अधिवेशन में वही हुआ।
जिसका प्रेडिक्शन हम लोग लगातार करते रहे हैं। आज के विशेष अधिवेशन की खास बात यह है कि अखिलेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही जो ऐलान किया है वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव उनके पिता हैं और एक पिता के नाते उनका हर तरह का मार्गदर्शन उनको मंजूर है और समाजवादी पार्टी और वो खुद उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे भी काम करेंगे। लेकिन उनका यह कहना था कि एक पुत्र के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि पिता द्वारा बनाई गई पार्टी और परिवार को बचाए रखना। और उनके मुताबिक पिछले कुछ महीनों से अमर सिंह और शिवपाल यादव मिलके मुलायम सिंह से तमाम गलत फैसले करवा रहे थे और उन फैसलों के वजह से समाजवादी पार्टी का भी नुकसान हो रहा था और यादव परिवार का भी नुकसान हो रहा था। तो इन्हीं कारणों से अखिलेश यादव को आगे आना पड़ा और समाजवादी पार्टी पर कब्जा करना पड़ा और मुलायम सिंह की जगह खुद अध्यक्ष घोषित करना पड़ा। अब देखना है कि आगे अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव किस तरह की कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव परिवार में भी हाशिए पर पहुंच गए हैं और पार्टी में भी हाशिए पर पहुंच गए हैं। इन दोनों नेताओं को परिवार ने भी छोड़ दिया है और पार्टी ने भी छोड़ दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के परिवार के लगभग 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो एमपी, एमएलए और अलग अलग लोकतांत्रिक संस्थाओं में अध्यक्ष और महामंत्री के पदों पर काबिज है। वो सभी के सभी लोग शिवपाल यादव को छोड़ के अखिलेश यादव के साथ हैं। सिर्फ शिवपाल यादव मुलायम सिंह के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि मुलायम सिंह के करीबी राज्यसभा सांसद किरणमय नंदा, रेवती रमण सिंह, नरेश अग्रवाल, ये सारे के सारे लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। तो इससे एक बात तय हो गई है कि आज की तारीख में पार्टी, कार्यकर्ता, परिवार सब अखिलेश यादव के साथ है और मुलायम सिंह यादव परिवार और पार्टी दोनों में अलग थलग हो गए। लेकिन वासेंद्र जी, ये बात तो कल ही तकरीबन क्लियर हो गई थी जब ज्यादातर तादाद में जो एमएलए थे, विधायक थे, वो अखिलेश यादव की तरफ मौजूद रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मुलायम सिंह यादव, जो इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस राष्ट्रीय अधिवेशन को असंवैधानिक बताया था। शिवपाल यादव की तरफ इशारा आज किया ही अखिलेश यादव ने कि मुलायम सिंह को बहकाया जा रहा था या कुछ भी डिसीजन लिए जा रहे थे जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा था। अब मुलायम सिंह यादव की तरफ से क्या कदम रह सकता है, क्योंकि सीधी चुनौती उनको दी गई है यहाँ पर? देखिए, मुलायम सिंह यादव ने परसों जब अखिलेश और शिवपाल यादव को, रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाला था तो इसी आरोप में निकाला था कि शिवपाल यादव ने के बगैर मर्जी के, मुलायम सिंह की बगैर मर्जी के रामगोपाल यादव ने जो विशेष अधिवेशन बुलाया है वह पार्टी के संविधान के खिलाफ है। उसका तुरंत जवाब रामगोपाल यादव की तरफ से आया था कि पार्टी में सब कुछ गैर संवैधानिक तरीके से चल रहा है। पार्टी में बगैर संसदीय बोर्ड की बैठक किए प्रत्याशियों के घोषणा कर दी गई, वह गैर संवैधानिक थी। पार्टी में पिछले 6 महीने से जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं वो सब गैर संवैधानिक है। और रामगोपाल ने यह भी कहा था कि विशेष अधिवेशन तय करेगा कि अब पार्टी में कौन सा काम हो और किस तरह से काम हो। तो इसलिए रामगोपाल ने परसों ही इस बात को जस्टिफाई किया था कि विशेष अधिवेशन बुलाने का जो निर्णय है वो पूरी तरह से पार्टी के संविधान के मुताबिक है। और कल जब अखिलेश के बुलाने पर समाजवादी पार्टी के लगभग 250 से 250 विधायक, जिसमें विधान परिषद के मेंबर्स भी शामिल थे, अखिलेश के घर पहुंचे तो उसके बाद से ही लगने लगा था कि मुलायम सिंह और शिवपाल यादव की पकड़ पार्टी पर और परिवार पर कमजोर हो गई है जी। और शायद यही कारण था कि मुलायम सिंह को कल अखिलेश यादव को और रामगोपाल यादव को फिर वापस लेना पड़ा था पार्टी में और सस्पेंशन वापस करना पड़ा था। लेकिन रामगोपाल अखिलेश ने कल ही एक बार फिर बोल दिया था कि चाहे जो भी फैसला मुलायम सिंह करे, विशेष अधिवेशन जरूर होगा। और आज वही हुआ, विशेष अधिवेशन बुलाकर उनको मुलायम सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।